हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकोनाइट माइंड। एकोनाइट पेशेंट हैव peculiar mental symptoms which are as follows. There is a great fear and anxiety of the mind. एकोनाइट पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर एंड एंजाइटी होती है विथ ग्रेट नर्वसनेस एक्साइटेबिलिटी विच रन थ्रू द होल ड्रग द वेरी फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट एक्सप्रेस द फियर. द एकोनाइट पेशेंट हैज़ फियर ऑफ डेथ इन एनी एक्यूट डिसीज. पेशेंट को कैसा लगेगा कि ऐसा डर लगेगा, क्योंकि है ना पेन इतना ज़्यादा रहता है एक्यूट केस में, एकदम सडन वायलेंट लाइक अ स्ट्रोम हमने पढ़ा है. फियर ऑफ द डार्कनेस, फियर ऑफ द बेड, फियर ऑफ द घोस्ट, फियर ऑफ द गोइंग आउट, फियर टू गो इन टू क्राउड वेयर देर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल, फियर टू क्रॉस द स्ट्रीट, फियर टू क्रॉस द ब्रिज, फियर ऑफ द डेथ इन प्रेगनेंसी. एकोनाइट को हर चीज़ का फियर रहता है, क्योंकि पेन कैसा रहता है, एकदम एक्यूट वायलेंट लाइक अ स्ट्रोम. सो पेशेंट क्या होता है, ब्रिज क्रॉस करने से डर लगता है, घोस्ट से डर लगता है, डार्क में अंधेरे से डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है, ज़्यादा लोगों से डर लगता है. देर आर द न्यूमरस रेमेडी हैविंग द फियर ऑफ द डेट, बट द पिकुलरिटी ऑफ द एकोनाइट इज द क्लियरविंसेंस. द पेशेंट प्रिडिक्ट द डेट एंड इवन द आवर ऑफ द डेथ. एकोनाइट में पेशेंट क्या करेगा, प्रिडिक्ट कर देगा कि डेथ एंड इवन द आवर ऑफ द डेथ. If the clause is in patient room, he will say that when the hand reaches the particular point, he will nothing but the corpse. This symptom is very striking and peculiar to the aconite only. It is the aconite patient who calls friends around him and take leave of them. Such mental state acquiring in the course of any illness calls for aconite only. The patient seems to have been threatened with sudden violent death, but recovery is also very quick, like a great storm. ओनली टू बी क्वाइट वेरी स्वीट. एकोनाइट का पेशेंट में एक तो पेन जो होता है और जो भी पेन होता है, जो भी एक्यूट केस होता है, तो वो सडन वायलेंट होता है. लेकिन अब पेन सडन वायलेंट हो रहा है, लेकिन एकोनाइट पेशेंट में अगर उसको मेडिसिन दिए तो रिकवरी भी सडन होगी, लाइक अ स्ट्रोम, तूफान के साथ जल्दी सा इंसान ठीक हो जाएगा. द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेसनेस एंड ही डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट, must change position quite often, everything startles him. Aconite patient tosses about in agony and his life is rendered miserable. Music is unbearable for aconite patient, it makes her sad. Aconite patient को क्या होता है, म्यूज़िक से सैड होने लगता है, मतलब ऐसा पूरा एक बुरा फील होने लगता है. The mental anxiety, worry, fear accompany most of the travel ailment. Almost certain this remedy should never be given in case the sickness is born with patient and calmness. अगर पेशेंट बोले तो काम रहा और पेशेंस रहा तो उसे मेडिसिन नहीं देते. जो पेशेंट बोले तो रेस्टलेसनेस रहेगा, वायलेंट रहेगा, सडन रहेगा, टेंशन रहेगा, तो उन्हें देंगे, क्योंकि मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द एकोनाइट. इफ़ एकोनाइट इज़ टू बी थॉट ऑफ, there may must be the mental uneasiness, worry, anxiety and fear accompany the most trivial ailment. Intense and uncontrollable anxious anxiety and great fear are the characteristic symptoms. Hahnemann says whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the more symptoms and be careful and it closely resemble them. The anxious of the mind, body, the restlessness, this quite not be elate. तो जो भी एकोनाइट का पेशेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, टेंशन इज़ अ कीनोट ऑफ एकोनाइट, सडन वायलेंट एक्यूट रहेगा और इट इज़ वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन कंटिन्यूसली मूव करते रहेगा. तो हम जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं वो बेस्ड ऑन द सिमिलिमम. ओके, थैंक यू.